हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशिता एकेडमी पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी SSSC पेट श्रृंखला में प्रारंभिक विज्ञान जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिसमें आज विषाणुओं व जीवाणुओं से संबंधित होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर t.me/disitaacademy, इंस्टाग्राम दिशिता एकेडमी पर, फेसबुक दिशिता एकेडमी एंड व्हाट्सएप 8756946551 पर। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विषाणुओं में होता है। विषाणु इंग्लिश में विषाणु को वायरस। अच्छा, विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारस में लॉजी, हमने कहा था लॉजी किससे बना है? लॉगस से। इसका अर्थ होता है अध्ययन करना, तो इसका विषाणुओं के अध्ययन करने को कहते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो इसमें क्या लिखा है? केवल DNA, केवल RNA, A और B दोनों, या तो DNA या RNA का राइट आंसर है। या तो DNA या RNA, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि कुछ विषाणुओं में DNA पाया जाता है, कुछ में RNA पाया जाता है ना। तो कह सकते हैं कि या तो DNA या RNA, इनमें से एक कोई ना कोई अवश्य होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम किस विषाणु की खोज हुई? सर्वप्रथम किस विषाणु की खोज हुई? नंबर ए पोलियो, बी HIV, सी खसरा, डी TMB। इसका राइट आंसर है TMB। कि टोबैको मोज़ेक वायरस यानी तंबाकू के पत्ती को जो खराब कर देता है, सबसे पहले इस मोज़ेक रोग, तंबाकू का जो मोज़ेक रोग होता है, इसी में विषाणु की खोज की गई थी 1986 में। सॉरी 1892 ईस्वी में मोज़ेक, तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग में इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। राइट आंसर क्या हो गया? TMB, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें देखो ये होता है TMB वायरस इस तरीके के होता है। इसमें इसका केंद्रीय पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है RNA, इसका एक कैप्सिड यानी खोल है। इस तरीके से कि कौन सा वायरस हो गया आपका? TMB वायरस हो गया। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एड्स रोग किस वायरस की वजह से होता है? एड्स रोग का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किस रोग की वजह से होता है? किस वायरस की वजह से होता है? एड्स रोग किस वायरस की वजह से होता है? नंबर 1 ए HIV, बी इन्फ्लुएंजा, सी TMB, डी DNA। तो भाई DNA तो कोई वायरस है नहीं है, तो DNA तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। TMB वायरस के बारे में पिछले पढ़ चुके, टोबैको मोज़ेक वायरस। एक क्या? तंबाकू में मोज़ेक रोग का कारण होता है। तो आपका A भी ऑप्शन
सी गलत हो गया। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एक सामान्य वायरस होता है जिससे सर्दी जुकाम में के लिए उत्तरदायी होता है, इसी श्रेणी का वायरस इन्फ्लुएंजा। तो ये भी नहीं है। सही आंसर है आपका HIV। हाँ, HIV वायरस की वजह से एड्स रोग हो जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV की वजह से एड्स रोग होता है। चलिए देखते हैं HIV वायरस कैसा होता है। ये रहा आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। इसके ये है कैप्सिड है, इसके ये न्यूक्लिक एसिड है, इस पर ये क्या है आपका HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें थोड़ा इसी और समझ लेते हैं भाई। एक तरीका ये होता है, वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफोज। बैक्टीरियोफेज हिंदी में जीवाणु भोजी विषाणु। हाँ, जीवाणु भोजी विषाणु यानी जीवाणुओं का भक्षण करने वाला विषाणु। इसकी कुछ हेक्सागोनल शेप होती है। हेड, ये DNA कवर्ड विथ प्रोटीन कोट है। कॉलर बोलते हैं इसे। इसको नेक है, टेल है, टेल फाइबर्स, 6 टेल फाइबर्स होती हैं। ये क्या है? ये गंगा के जल में पाए जाते हैं। ये गंगा नदी के जल में पाए जाते हैं। इसीलिए गंगा नदी के पानी को कई वर्षों तक अपन लोग रखे रहते हैं और ख़राब नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, वायरस को हाँ सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस को कहते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इबोला क्या है? हाँ, इबोला क्या है? ए वायरस, बी जीवाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर है आपका वायरस। इबोला एक प्रकार का वायरस है। हाँ, इबोला एक प्रकार का वायरस है। और कैसा वायरस है? ये हानिकारक, इससे बुखार आता है। इस इबोला वायरस से बुखार आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीत ज्वर किस वायरस के कारण होता है? पीत ज्वर किस वायरस के कारण होता है? ए अरबो वायरस, बी पोलियो, सी चेचक, डी HIV। देखते हैं। पीत ज्वर जी, तो इसका राइट आंसर है ए अरबो वायरस। पोलियो में क्या होता है भाई? पोलियो तो सभी जानते हैं, लकवा जैसे की शिकायत है ना, हाथ पैर कमज़ोर पड़ जाते हैं चलने की स्थिति में। चेचक जिसको छोटी माता भी कहते हैं, ये भी वायरस से होता है। छोटी माता वायरस चिकन पॉक्स के बारे में सुना होगा, ऐसे ही चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स। ये वायरस की वजह से होता है। HIV को तो पढ़े। HIV से क्या होता है आपको? एड्स। हाँ, ये संक्रमित बीमारी है और ये सेक्सुअल डिजीज़ भी है, एड्स को कहते हैं, जो कि असुरक्षित यौन संबंधों से भी ये फैल जाती है। बाकी संक्रमित सुई और अन्य चीज़ें हैं संबंध से फैलती है। तो HIV से क्या होता है आपका? एड्स होता है। इसका राइट आंसर क्या है? अरबो वायरस। पीत ज्वर किस वायरस के कारण होता है? अरबो वायरस के कारण होता है।
तो अगले क्वेश्चन की ओर। फुट एंड माउथ रोग किससे उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ रोग किससे उत्पन्न होता है? ए वायरस, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाणु, डी नन ऑफ दिस। कमेंट करके बताइएगा कि हमें कैसी लगी आपको क्लास, किस तरह की क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़ाने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन है आपका, फुट एंड माउथ रोग किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है जीवाणु, जी। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ये भी तमाम तरह की बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो फुट एंड माउथ रोग जीवाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही जमाने में कौन सहायक होता है? तो दूध से दही किसके कारण जमता है? दूध से दही बनने में बैक्टीरिया मदद करते हैं, यानी जीवाणु मदद करते हैं। तो बैक्टीरिया, कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं। लाभदायक बैक्टीरिया विभिन्न कार्यों में मनुष्य के सहायक होते हैं, और हानिकारक बैक्टीरियों से जो रोग उत्पन्न करते हैं। उसमें दूध से दही जमाने में कौन सहायक होता है? ए माइकोबैक्टीरियम, बी स्टेफाइलोकोकस, सी लैक्टोबैसिलस, डी ईस्ट। तो दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया सहायक होता है। माइकोबैक्टीरियम की एक स्पीसीज होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये कोढ़ या कुष्ठ रोग, इससे क्या होता है? कोढ़ या कुष्ठ रोग हो जाता है ना। हाँ, ईस्ट यानी हिंदी में से खमीर भी बोला जाता है। ये विभिन्न डेयरी प्रोडक्ट और अन्य चीज़ों में सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस, दूध से दही जमने में जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ये सहायता करता है, या दूध को दही में बदल देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जीवाणु कोशिका कुछ इस तरीके से होती है। इसके एक कोशिका है, ये फ्लैजिला है, जिनके द्वारा जीवाणु ये गति करने में मदद करते हैं। इसका ये प्लाज्मिड है, एक तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका न्यूक्लियोइड यानी ये न्यूक्लियोइड केंद्रीय पदार्थ, जो कि एक सूत्रीय डीएनए या आरएनए होता है। मीजोसोम्स, राइबोसोम्स, फूड ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म, ये एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है। न्यूक्लियोइड एक प्राथमिक प्रकार का केंद्रक, यानी यहाँ से केंद्रक को बैक्टीरिया में क्या कहते हैं? इनका न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरियल सेल। अच्छा, बैक्टीरिया के बारे में कुछ तत्वों को समझ लेते हैं। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कैसे की थी? दांत के खुरचे मैल से, दांत जो मैल है उसको खुरचा, उसमें माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ सूक्ष्म जीव नजर आए। हाँ, इसलिए ने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान के पिता कहते हैं। फादर ऑफ
बैक्टीरियोलॉजी। कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? साल्मोनेला, स्यूडोमोनाज, सी राइजोबियम, डी नॉट, यानी नन ऑफ दीज। का सही आंसर है आपका राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु होता है जो कि फलीदार पौधों की जड़ों, जो गांठें पाई जाती हैं उसमें पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो सही आंसर हो गया आपका राइजोबियम। साल्मोनेला इसका साल्मोनेला टाइफी होता है जो कि मनुष्य में टाइफाइड के लिए उत्तरदायी होता है, साल्मोनेला जीवाणु। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? राइजोबियम। चलिए देखते हैं, ये है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल है ये। यहाँ पर ये फलीदार पौधे हैं जिनकी जड़ें हैं, जड़ों में ये गांठों में पाई जाती हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स, नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स में बैक्टीरिया हैं आपके। और बैक्टीरिया क्या करते हैं? अमोनियम होते हैं NH4 अमोनियम को नाइट्राइट्स में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? NO2 नाइट्राइट्स में चेंज कर देते हैं। फिर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो रहते हैं, अभी थे नाइट्रोजन फिक्सिंग सोइल बैक्टीरिया, जिन्होंने वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को N2 को चेंज कर रहे थे NH4 में, और फिर NO2 में। और NO2 नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो उसी के में NO3 में चेंज करता है, ये NO3 में चेंज करता है। फिर डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो कि एसिमिलेशन वगैरह होता रहता है, वापस नाइट्रोजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये होता है पूरा नाइट्रोजन साइकिल। तो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। चलिए पढ़ते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया क्या है? राइजोबियम, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम में फिर नाइट्राइट में, जिनके पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नींबू का साइट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? नींबू का साइट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनाज, सर्कोस्पोरा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, विब्रियो कॉलेरी। देखो, तो इसका सही आंसर है आपका ज़ैंथोमोनाज। क्या है आपका? ज़ैंथोमोनाज। और इसका एक स्पीशीज रहती है सिट्री, जो कि नींबू में साइट्रस कैंकर रोग इसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो गया आपका ये ज़ैंथोमोनाज। सर्कोस्पोरा क्या है? सर्कोस्पोरा भी एक जीवाणु ही है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये कुष्ठ रोग होता है इसकी वजह से। विब्रियो कॉलेरी हैजा रोग उत्पन्न करता है, विब्रियो कॉलेरी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज़ैंथोमोनाज सिट्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। मनुष्य में टिटनेस किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य को जब कभी जंग लगी, कहते हैं जंग लगी, कोई लोहे की वस्तु है उससे कट जाए, लग जाए, तो टिटनेस हो जाता है। इसमें क्या है? तो इसके लिए एक जीवाणु उत्तरदायी होता है। कौन सा होता है? ए में दिया है हेमोफिलस परटूसिस, बी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, सी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, डी विब्रियो कॉलेरी। तो
इसको तो हम अभी पढ़ चुके हैं। विब्रियो कोलेरी से क्या होता है? हैजा फैलता है, हैजा रोग होता है, हैजा रोग का कारक है, इसको पढ़ चुके। इससे क्या होता है? कुष्ठ हो जाता है ना। इसका सही आंसर है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। हाँ, इसके से क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनेस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। इससे मनुष्य में टिटनेस हो जाता है। फिर हेमोफिलस पर्टुसिस। अरे हेमोफिलस, काली खांसी का नाम सुना है? काली खांसी, तो काली खांसी के लिए उत्तरदायी जो होता है जीवाणु हेमोफिलस पर्टुसिस। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस किसके द्वारा होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करते रहें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर t.me दिशिता एकेडमी, इंस्टाग्राम फेसबुक पर दिशिता एकेडमी के नाम से, और व्हाट्सएप पर हमें 8756946551 पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही क्लास को बताना मत भूलिएगा कैसी लगे आज की क्लास। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।